ओम शांति। 14 मार्च 2022 की बाबा की साकार मुरली है। बाबा कहता, मीठे बच्चे ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? उत्तर, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो, इस पुरानी दुनिया में हम रहते हैं, ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ, बुद्धि योग एक बाप से लगा रहो। ज्ञान योग में पक्के बनो, किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर। ओम शांति। मनुष्य मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। ईश्वर, जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी थी, मनुष्य से देवता बनने की अथवा देवी दुनिया के मालिक बनने की श्रीमत दी थी। इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी है। तो वह मत भी ऐसी ही देंगे, क्योंकि मनुष्य जैसा होता है वैसी उसकी मत होती है। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं। साकार की तो बात नहीं, इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत मत सुनो। वो अपने तरफ से जो होगा वही दे देना। Hear no evil, see no evil, talk no evil। भल या आंखें मनुष्यों को तो दिखती है, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है। फल ये आंख है, लेकिन ये इन आंखों से देखते हुए हम बच्चों को तीसरे नेत्र से ही देखना है और उस बाप को ही याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके। तुम समझो, बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है यह तो आत्मा है ना, तुम आत्मा को देखते हो। जीवात्मा कहना चाहिए, सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। उनको देखो दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सोचना मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जब तक कोई बच्चा ही न बने
तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं? बाप का वर्षा तो बेशुमार है। ऊंचे ते ऊंचा सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बैरिस्टरी भल पास करते हैं परंतु उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके कि यह सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु है और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सद्गति किसको दे नहीं सकते। सतगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे। हम मना ब्रह्मा और तुम मना हम सब बच्चे। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वह सत बाप, सत टीचर, सतगुरु कैसे है। वो तो सर्वव्यापी के बात ही खत्म कर देते हैं। वह परमात्मा को अलग समझते ही नहीं कि वह बाप है और हम बच्चे हैं। कह देते सब बाप ही बाप है। इनसे भी नीचे ठिक्कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया है। बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है कि बरोबर बाप, सत बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही है। उनको कोई जानते नहीं। अगर जानते हो तो वहां जा भी सके। किसको जाना जाता है तो उनके नाम, रूप, देश, काल सबको जाना जाता है। नहीं तो जानने से फायदा ही क्या। मनुष्य सब दुखी है इसलिए शांति चाहते हैं। उनको यह पता ही नहीं कि हम असूल शांति धाम के रहने वाले हैं। वहां से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा गुरु के लिए समझाते हैं। वह किसको सद्गति दे नहीं सकते। वह डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पाए। वास्तव में यह सब बातें बेहद के बाप के लिए है। अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सत्य में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो यह बातें कह ना सके क्योंकि वो सतगुरु तो है नहीं। सन्यासी तो यह बात कह ना सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठौर न पाएंगे। कौन सा ठौर? ठौर का तो कुछ पता ही नहीं है। ठौर माना पद। तो पद का तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि ये ज्ञान ही नहीं है उनके पास। साधना करते रहते हैं परंतु साधना करने से सद्गति को पा न सके। यह बाप ही आकर धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी है। जब तक सुख धाम का साक्षात्कार न हो तो दुख धाम समझे कैसे। ज्ञान हो तो ये दुख धाम है और वो सुख धाम है, वो कंट्रास्ट भी समझ सके। अभी तुम जानते हो ये दुख धाम है, अल्पकाल का सुख है। इस अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, यह तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया है। सब कहते हैं पति भ्रष्टाचारी है। आगे सिर्फ पति थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। कितना भ्रष्टाचार हो गया है। यह है कलयुग की अंत। कितनी रिश्वत है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं अब धैर्य धरो।
परंतु सुनते नहीं है। धैर्य धरो, लेकिन धीरज ही नहीं है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, साक्षात्कार होंगे, परिस्थितियां इतनी हलचल वाली होगी, तब सुनेंगे। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिर सब सुनेंगे तो सही ना, क्योंकि एक ही हट्टी है, तो जाएंगे कहाँ? अंत में तो सबको एक बाप के पास आना ही है, एक बाप को पहचानना ही है। एक तरफ माया सबके गले घुटती रहती है, दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचना है। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी जोर से पड़ेगा। अखबार वाले आप पे ही डालेंगे, फिर बहुत आएंगे। ये मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्धि धर्म की एक स्पीच की 60-70 हजार बौद्धि बना लिए। यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है, और यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, तो राजधानी स्थापन होने में तो मेहनत तो होगी ना। वहां तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं है। यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं है। वह तो घर से वैराग्य आता है, या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण करते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी सीआईडी आदि रखने पड़ते हैं। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी सीआईडी होते हैं। बाबा को पता है कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट भी क्या करती है। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो सीआईडी भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकल आए हो। सोचो, चित्र लाओ सामने कि सारी दुनिया मुसीबतों में फंसी हुई है, और बाबा ने हमें उस मुसीबतों में से ऐसे पकड़ के दूर निकाल दिया है। आए दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है। देख रहे हैं ना अभी वर्तमान परिस्थितियां, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वह तो दुखी होकर मरती है, तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए। कितनी वो दुखी होकर के मर रहे दुनिया में मनुष्य, और हम मरने के लिए रेडी है, क्योंकि नई दुनिया में जाना है। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापिस बाबा के पास जाए, दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया क्या काम की। ये तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते हैं। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है, गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो, ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो। ये कब्रिस्तान बनना है, कि ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है, इसलिए अभी इससे वैराग्य।
वह है हद का संन्यास। उन्हों को मालूम नहीं है कि यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वह कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है और वह जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य, उन्हों परंतु इनका किसको पता ही नहीं है। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुरानी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य है, या रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सत्युग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में है, परंतु पूछते हैं कि क्या करे। ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो। बाल बच्चों में, परिवार में ममत्व न हो तो संभाल कैसे करेंगे। बाप कहते हैं बच्चे रहना तो यहाँ ही है, इसी परिवार में, इसी दुनिया में, इसी सगे संबंधियों के बीच में, मित्र संबंधियों आदि के बीच में। परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, देह से भी वैराग्य, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो जरूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहो। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो, ज्ञान और योग जीवन में नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे, कहीं लटक पड़ेंगे, कहीं अटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो। बाबा बैठा है, बाबा कहते हैं कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तकलीफ हो तो पूछो, बाबा तकलीफ का सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन तकलीफ के कारण खुशी का पारा डाउन नहीं होना चाहिए। हम घर जाते हैं, फिर आएंगे नई राजधानी में। कोई का हल्का, कोई का भारी है। अच्छा सॉरी, बाकी थोड़ा समय है, पार्ट बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई का हल्का, कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जाए तो कर्मातीत अवस्था आ जाए। अभी तो अनेक प्रकार के विकल्पों के तूफान लग पड़ती हैं, एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं, और सत्संगों में ये बातें होती नहीं। वहां तो है कनरस, फायदा कुछ भी नहीं। यहाँ तो यह पढ़ाई है आमदनी के लिए, आत्मा की कमाई होती है। पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे तो बाप समझाते हैं यह अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है। क्यों न श्रीमत पर चल ऊंच पद पाए। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना है।
सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, तुम हो सैल्वेशन आर्मी। नर्क से निकल स्वर्ग में ले जाते हैं। वह सैल्वेशन आर्मी यह नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, सारी विश्व को अब सैल्वेज करना है, इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तो बाबा कहता है ये अंतिम जन्म जो पौड़ी जैसा है उनको हीरे जैसा बनाना है, उनको हीरे जैसा बनना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक इसको बाप समान नहीं बनाया है तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। अब हमें खुशी का पारा नहीं चढ़ता है, माना मैंने किसी को बाप समान नहीं बनाया है। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जिसके पास धन हो और दान न करे तो उनको मनहूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है। जिनके पास
है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। इसलिए ज्ञान धन का दान करते रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ईश्वरीय सैल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना है। दूसरा, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। वरदान है, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती है। वह हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अव्यक्त व महान बन जाएगी। आज का स्वमान है, मैं मास्टर गुणों का सागर हूं। बाप के साथ याद में बैठे और समाये। बाप के साथ याद में बैठे और बाबा में समाये। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना। बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। सदा स्मृति रहे कि हम इस मृत्यु लोक के नहीं लेकिन अवतार हैं। सिर्फ यह छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। अगर अपने को अवतार न समझ गृहस्थी समझते हो तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति, गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति और अवतार बिल्कुल हल्का।
वह फंसा हुआ है, वह बिल्कुल न्यारा है। इसलिए क्या समझना है, हम अवतारी आत्मा है। और कल बाप दादा की जो मुरली चली, ओरिजिनल डेट 15 मार्च 2010 की, तो आज वो बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं, दुखियों को सुख की अंजलि दो, व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो और समय को समीप लाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ऐसे परमात्मा प्यारे फोटो में कोई बच्चे समझ रहे हैं कि हम परमात्मा के प्यारे फोटो में कोई आत्माएं है, अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि इस समय ही परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते हैं। सारे कल्प में आत्माओं का प्यार, महात्माओं का, धर्मात्माओं का प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है, जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे हो। सारे कल्प में धर्मात्माओं, महात्माओं का और आत्माओं का प्यार अनुभव किया। इसी एक छोटे से संगम युग पर ही हम सब आत्माएं परमात्मा प्यार का अनुभव करते हैं। कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है। अलग से कहेंगे ना, मेरे साथ है। मेरे साथ ही रहते हैं, सिर्फ साथ है नहीं, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना? कर रहे हैं ना? आप ही जानते हो और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते और बाप के दिल में हम रहते। जानते हो कि परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। देखो तो, क्योंकि संगम पर हम ही उनके बच्चे बने, तो ये भाग्य हमें ही प्राप्त है। इसलिए वो कहावत है, याद है, वो ही जाने कि इसका रस क्या होता है। एक कहावत है, अच्छी कहावत है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? इसको इसकी याद आती है। उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना, समर्पण होना, कुर्बान जो होना। कहे वो करो। तो परमपिता परमात्मा आप बच्चों से क्या चाहते हैं? वह तो आप सब जानते हो। बाप की हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों का भी श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ स्थिति बने। वह श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ न सके, ऐसी ऊंची श्रेष्ठ पवित्रता की स्थिति बनानी है। ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो। जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान न हो,
वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही इशारा दे रहे हैं। वर्तमान समय समीप होने आने के कारण इशारा दे रहे हैं। समय की समीपता हम सभी देख रहे हैं। क्या इशारा है बाबा का? समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता की निशानी है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है। व्यर्थ संकल्प अभिमान का और अपमान का, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई शक्तियों को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आती है, बाप की दी हुई शक्तियों को अपनी समझ अभिमान में आती है, मेरे में ज्यादा ज्ञान तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। वही अभिमान आ गया, मेरी ये विशेषता है, मेरे ये गुण है, मेरे अंदर ये कला है। तो बाबा कहता है ये भी व्यर्थ संकल्प, और आगे कहा व्यर्थ संकल्प ही अपवित्रता है। तो ये संकल्प आना भी इम्प्योरिटी होगी। और मेरेपन के अशुभ संकल्प, मैं कम नहीं हूं, मैं भी सब जानता हूं, यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है। मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गया है। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया की स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्मा प्यारे बच्चे निमित्त हो। तो जो निमित्त आत्माएं हैं, उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। हम निमित्त आत्माएं हैं तो हमारे वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। चेक करो अभी अपने को। व्यर्थ संकल्प चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं है। करो चेक। किया? देखा अपने अंदर कि कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प मुझे खींचता तो नहीं है। क्योंकि अभी पवित्र दुनिया, पवित्र राज्य समीप आ रहा है। उसके लिए पवित्रता के वाइब्रेशन आवश्यक है। और हम अगर व्यर्थ संकल्पों में बिजी रहेंगे तो पवित्रता के वाइब्रेशन कैसे फैलेंगे? और हम तो निमित्त है पवित्र दुनिया स्थापन करने के। दुख अशांति का कारण अपवित्रता है। अभी अपवित्र आत्माओं की और भक्त आत्माओं की डबल सेवा चाहिए। दुखी अशांत आत्माओं की भी सेवा करनी है, भक्त आत्माओं की भी सेवा करनी है। वाणी की सेवा तो बाप दादा ने देखा चारों ओर धूमधाम से चल रही है। अपना उल्हाना भी निकाल रहे हो, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा सकाश चाहिए। वह है मनसा सेवा द्वारा सकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना। मनसा द्वारा, वाणी द्वारा तो बाबा कहते कर रहे हो, लेकिन अभी मनसा के द्वारा हिम्मत, उमंग, उल्लास देना है, वो एक्स्ट्रा सकाश देनी है। तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है, वाणी और वाइब्रेशन।
इसके लिए बाप दादा ने कहा कि हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो, हर एक बच्चा अपने को पूर्वज समझो। तो पूर्वज जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूर्वज आत्माएं क्या करती है, हाँ आशीर्वाद देती है, कल्याण करती है, शुभ भावनाएं रखती है, अकल्याण को भी कल्याण में बदल देती है अपने अनुभव के आधार से। पूर्वज आत्माएं हमेशा एक्स्ट्रा शक्ति देती है। कभी कहते ना हमारे पूर्वजों ने ये किया है, हमारे पूर्वज इससे हमको मिला है। हाँ मिला है, तो हम अपने को पूर्वज समझेंगे ना तो रहम आएगा, सबके ऊपर। पूर्वजों को रहम आता है। मैं पूर्वज आत्मा हूँ तो आत्माओं का आह्वान कर सकते हैं, आत्माओं को सुख शांति दे सकते हैं। तो हम अपने को रोज इस मैं पूर्वज आत्मा हूँ इस स्वमान को लेकर के शाम को नुमा शाम का जो योग है उसमें सारे विश्व की आत्माओं को सकाश दे। आप इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन पूर्वज और पूज्य आप आत्माएं बैठ जाओ कल्प वृक्ष के नीचे बीज रूप बाबा के साथ, और बीज रूप बाबा के साथ बैठ करके सारे वृक्ष को सकाश दे। बाप दादा तो दुखी बच्चों का आवाज सुनते रहते हैं, आप बच्चों के पास उन्हों के पुकार का आवाज पहुंचना चाहिए। जितना संपूर्ण पवित्र आत्मा बनेंगे, बन रहे हैं, बने भी है, लेकिन साथ साथ अभी मनसा सेवा को भी बढ़ाना है। आज विश्व में सुख शांति संतोष आत्माओं में कम हो रहा है, तो आप परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को अभी प्यार की, संतुष्टता की, खुशी की अंजलि देने की आवश्यकता है। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है। एक तो मनसा सेवा द्वारा सकाश दो और दूसरा अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो। दुखियों को सुख की अंजलि देनी है और अपने चेहरे द्वारा चलन द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है। अभी जो सेवा कर रहे हो और की है, बाप दादा खुश है कि सेवा में चारों ओर उमंग उत्साह अच्छा है, उमंग उत्साह है, लेकिन अभी एक सेवा रखी हुई है। अभी तक ये आवाज तो हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां मनुष्य आत्मा को अच्छा बना देती है। यह जो अशुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार से मुक्त कर देती है। जो गवर्नमेंट चाहती है युद्ध ग्रुप के लिए, बस सेवा बहुत अच्छी करते हो, लेकिन अभी बाप आया है, परमात्मा आ गया है, यह परमात्मा ज्ञान यह दे रही है, मेरा बाप वर्षा देने आ गया है। अभी बाप की तरफ नजर जाने से उन्हों को भी परमात्मा प्यार, परमात्मा की आकर्षण आकर्षित करेगी। ब्रह्मा कुमारी अच्छा कार्य कर रही है, इतने तक पहुंचे हैं, लेकिन ये परमात्मा दे रहा है, ये प्रत्यक्षता करनी है। अच्छा अच्छा तो हो गया है, लेकिन परमात्मा बाप की प्रत्यक्षता आकर्षित कर अच्छा बनाएगी। तो अभी बाप को पहचाने कि जिसको याद करते हैं वह ज्ञान दे रहा है, उनसे वर्षा मिल रहा है। तो अभी मनसा द्वारा बाप के समीप लाओ, अपने चेहरे और चलन द्वारा आपके नयनों में बाप प्रत्यक्ष हो। तो अभी आपस में प्लान बनाओ। बाप दादा ने देखा, जो प्लान बाप दादा ने समय प्रति समय दिया है वह बच्चों ने बड़े विधि पूर्वक उमंग उत्साह से किया है, कर रहे हैं इसको। बाप दादा सभी बच्चों को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी एडिशन करो कि भगवान वर्षा दे रहा है।
अभी वर्षा नहीं लिया तो कब लेंगे। बाप को दुख अशांति का वायुमंडल देख करके बच्चों पर रहम आता है। और बाप और आप जानते हो कि यह तो अति में ही जाना है, दुख अशांति तो अति में ही जाना है, बिना अति के तो अंत नहीं होता है। ऐसे समय पर आत्माओं को यह अनुभव कराओ, सिर्फ सुनाओ नहीं, अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहे हैं। आप सभी भी यही पूछते हो ना कि यह बाप की प्रत्यक्षता कब और कैसे होगी। तो ब्रह्मा कुमारियों तक पहुंचे हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों को सिखाने वाला कौन? ब्रह्मा कुमारियों को ब्रह्मा कुमारों का दाता कौन? अभी समय को समीप लाना है, समाप्ति करनी है। समाप्ति को समीप लाने वाले कौन है? हर एक बच्चा समझता है ना कि मैं ही निमित्त हूँ। बाप ने यह जिम्मेवारी अपने साथ बच्चों को भी दी है। सन शोज फादर। कोई कोई जब बाप को जानते तो देखो आप सबने बाप को जाना तो क्या किया, पहचान लिया, जान लिया तो बच्चे बन वर्षे के अधिकारी बन गए। अभी वर्षा लेने वाली आत्माओं की क्यों लगनी चाहिए? आपने लिया, बाबा कहता है आपने लिया। अभी आप इतनों को ज्ञान दो जो यहाँ क्यों लग जाए बाप से वर्षा लेने की, और क्यों रुकी हुई क्यों है? क्योंकि कोई कोई बच्चे अभी व्यर्थ संकल्पों की क्यों में लगे हुए हैं। क्यों, क्या, कैसे अभी समाप्ति में समय देते हैं, लेकिन व्यर्थ समाप्त नहीं हुआ है। व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है, व्यर्थ समर्थ बनने में रुकावट डालता है। आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को समाप्त कर सदा समर्थ बन, समर्थ बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं दो, समर्थ बनाओ, समर्थ बनो, समर्थ बनाओ। व्यर्थ का समाप्ति दिवस मनाओ कि आज से व्यर्थ खत्म। तो बाबा कहता वो समाप्ति दिवस मनाओ, हो सकता है व्यर्थ को समाप्त करना, हो सकता है। तो समझते हो कि व्यर्थ संकल्प अपने को नुकसान भी पहुंचाते हैं, ये भी समझते हैं, समय बर्बाद करते हैं, चेहरे पर सदा खुशनुमा खुशकिस्मत का अनुभव भी कम कराते हैं व्यर्थ संकल्प। इसलिए अभी समाप्ति का समय समीप लाना है। किसको? आपको ना। बाबा ने ये जिम्मेवारी किसको दी? बच्चों को दी है। इसलिए जो समझते हैं अभी समाप्ति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है। स्वप्न में भी नहीं आवे व्यर्थ संकल्प, स्वप्न में भी नहीं आवे। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं आए। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वह हाथ उठाओ। सब नहीं, जो ऐसा समझते हैं कि संकल्प में नहीं, लेकिन स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प नहीं आए, ऐसा जो समझते वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना? बाहों का हाथ तो बहुत इजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो, अंदर से ये संकल्प कर रहे हो, अंदर के ये संकल्प के हाथ उठा रहे हो, मन का हाथ। जो मन का हाथ उठा रहे हैं वह हाथ उठाओ, ये वाला हाथ, मन का हाथ। अच्छा,
आज जो सभा में वीआईपी बैठे हैं वह उठो। वीआईपी का अर्थ है जो स्नेही सहयोगी है और कर्तव्य जो चल रहा है उनसे प्यार है, बहनों से प्यार है, भाइयों से प्यार है, उसको बाप दादा कहते हैं वीआईपी अर्थात स्नेही सहयोगी। अभी क्या बनना पड़ेगा? वीआईपी तो है और बाप दादा खुश है। अभी क्या करेंगे? एक छोटी सी बात है, बाबा भी कैसे आज्ञाकारी बन के पूछता है, एक छोटी सी बात है बताए। बाप दादा कहते हैं स्नेह बहुत अच्छा है, याद भी करते हैं। बाबा शब्द भी मन से निकलता है। बाकी एक एडिशन चाहिए, वह एडिशन क्या है? सहज योगी की लिस्ट में भी आओ, सहज योगी की लिस्ट में भी आओ। एक कदम तो उठाया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए क्या किया जाता है? एक कदम उठाया, अभी आगे बढ़ना है तो क्या किया जाता? एक कदम उठाओ, उसके आगे बढ़ेंगे तो दूसरा कदम भी उठाना पड़ेगा। बाप दादा को स्नेही सहयोगी बच्चों के प्रति यही आशय है कि स्नेही सहयोगी के साथ साथ सहज योगी भी हो। सहज योगी बन सकते हैं, बन सकते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, छोड़ना नहीं पड़ेगा कुछ, और ही योग की शक्ति मदद देगी। आपके कार्य में वृद्धि होगी तो बाप दादा को स्नेही सहयोगी बच्चे याद आते हैं। क्यों याद आते हैं? क्योंकि क्योंकि आप एक एग्जाम्पल हो। क्योंकि एक बात के लिए लोग घबराते हैं तो शायद घर बार छोड़ना पड़ेगा, लेकिन आप सब घर में रहते, स्नेह और सहयोग से चलते तो आपको देख करके उन्हों में उमंग उत्साह आएगा, आपकी सेवा हो जाएगी, अनेकों के तकदीर का ताला खोल सकते हो। पसंद है? पसंद है तो हाथ उठाओ। अच्छा, अभी बाप दादा एक वरदान देते हैं, आपने हिम्मत रखी तो हिम्मत का फल बहुत मीठा होता है। तो बाप दादा यह वरदान दे रहे हैं कि आप सभी आने वाली नई दुनिया में, भगवान वरदान दे रहा है वीआईपी को, आने वाली नई दुनिया में 21 जन्म सदा खुश रहेंगे। कितना बड़ा वरदान दे दिया। मेहनत नहीं करेंगे, दुनिया की उलझनों में नहीं पड़ेंगे, जो जीवन में चाहिए तन मन धन सब मिल जाएगा। तन तंदुरुस्त, मन खुश, धन अथाह, या आपको 21 जन्म की गारंटी है। बाप दादा को मंजूर है, आप सिर्फ एक बात करो, रोज आश्रम में नहीं आ सकते हो तो फोन करो, यह काम का फोन है ना, वह करो। आपके कनेक्शन वाली टीचर जो भी हैं उससे अपना टाइम फिक्स करो, तो इस समय हम फोन करेंगे और उसमें रोज का जो महावाक्य जिसको मुरली कहते हैं वह वरदान, और शुरू का जो होता है आरंभ सुनो। कितनी सहज बात बाबा उन बच्चों को कह रहा है, उसमें भी राज समाया हुआ है कि इतना सा भी वो सुनेंगे ना तो भी वो जो जिस पद पर बैठे हैं उनको ये ज्ञान उनके डिसीजन लेने में मदद करेगा, समस्याओं का समाधान करेगा, अनेक आत्माओं की वो दुआ ले सकेंगे। वो स्थान, वो कुर्सी पर बैठे अगर इतना भी सुन लेंगे ना बाबा का रोज मुरली, तो भी कल्याण हो जाएगा। तो वह सुनो क्यों, बाप दादा क्यों कहते हैं? अगर करना है तो हाथ उठाओ, बाबा उनको भी कहता है करना है तो हाथ उठाओ। अच्छा, आजकल के जमाने के हिसाब से बातें बहुत बदलती जाती है, गवर्नमेंट के कायदे भी बदलने हैं, मनुष्यों की वृत्ति भी बदलनी है।
तो हर एक के जीवन में व्यर्थ बातें तो आनी ही हैं। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए समर्थ संकल्प चाहिए, वेस्ट को खत्म करने के लिए बेस्ट संकल्प चाहिए। वह रोज सुनने का है वरदान, वरदान जो है वह श्रेष्ठ संकल्प है। इसलिए स्वयं ही स्वयं की पालना वरदान से करते रहो। बाबा रोज एक वरदान हमें देता है, वो वरदान को बार बार पढ़ो और बार बार पढ़ करके उसका अनुभव करें, तो सच में वो मेरे जीवन के लिए वरदान बन जाएगा। तो वेस्ट को बेस्ट करने के लिए आपको ये वरदान और स्लोगन और आदि के शब्द, मीठे बच्चे और प्रश्न उत्तर, यह आदि के शब्द यह मन को चेंज करने के लिए चाहिए। यह कर सकते हो, कर सकते हो, कोई करते भी होंगे, क्योंकि बाप जानते हैं कि आप अनुभवी बन औरों को अनुभवी बनाने में बहुत सेवा कर सकते हो। अभी समय फास्ट जा रहा है, फास्ट समय में आपकी सेवा भी फास्ट होगी। तो बाप दादा को आप सब आए, यह खुशी है। बच्चों को देखा, चाहे कभी कभी आने वाले हैं, लेकिन है तो बच्चे ना, तो बच्चों को बाप तो देखेगा। इसलिए आप सिर्फ थोड़ा समय, जब अमृत वेले उठते हो तो भले बेड पर लेटे हुए हो, ये बाबा वीआईपी को कह रहा है, आंख खुलती है तो पहले पहले शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। कर सकते हो। देखो बाबा ने 2 बातें पक्की कराई, एक तो रोज मुरली का सार वरदान स्लोगन सुनो, और अमृत वेले उठ करके सिर्फ शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करो। तो ये दो बातें बाबा पक्की करा रहा है, तो उसमें भी उन आत्माओं को कितनी प्राप्ति होगी। और हम तो है ही बच्चे। तो बाबा कहते हैं कर सकते हो। देखो कहावत है, सारे दिन में अगर कोई अच्छे को देखते हैं तो सारा दिन अच्छा चलता है। कोई खराब को देख लेते ना तो क्या कहते हैं, कहते पता नहीं आज किसकी शक्ल देखी जो सारा दिन खराब हो गया। तो अच्छे ते अच्छा कौन? शिव बाबा। शिव बाबा से प्यार है ना, तो आंख खुलते शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और आंख बंद करते रात्रि को जब बेड पर जाओ तो शिव बाबा गुड नाइट। यह तो सहज है ना, तो सारा दिन आपको अच्छा होगा, आपका अच्छा होगा, क्योंकि शुभ संकल्प भी ले लिया ना, वरदान सुन लिया। तो ऐसे करना। आप लोगों से बाप दादा का प्यार है ना, तो यह करने से और आप आगे बढ़ेंगे, अपने इस जीवन में भी खुशी का अनुभव करेंगे, कभी दुख की लहर नहीं आएगी। तो मंजूर है, और सहज योगी बनो बस। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, बस यह है सहज योगी। कितनी सहज युक्तियां छोटी छोटी बाबा ने उन आत्माओं को बताई। अगर ये युक्तियां हम भी अपना लेंगे ना, हमारे लिए भी सहज योग हो जाएगा, हम सहज योगी बन जाएंगे, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। चलते 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 फिरते यह याद करो, मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा। यह तो याद कर सकते हो ना, तो बहुत अच्छा। यह तो हुआ इन बच्चों से रू रिहा, ये बच्चों से बाबा ने रू रिहा की। अभी आप सभी जो वारिस भी है, हम बच्चे सब वारिस है, और वारिस बनने वाले भी हैं। जो अपने आप को बाप दादा का पक्का वारिस समझते हैं, वह हाथ उठाओ। वारिस है, वीआईपी भी सभी हाथ उठा रहे हैं, ताली तो बजाओ। अच्छा, अभी वारिस क्वालिटी
अब जो अपने को वारिस समझते हैं, वारिस क्वालिटी, आज ये संकल्प अपने से दृढ़ करेंगे, बाप दादा को ये संकल्प देंगे कि हम अभी से, कब से नहीं, अब से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। मंजूर है मंजूर है तो हाथ उठाओ। अच्छा, जो समझते हैं पक्का संकल्प है मन का, हाथ उठाने का नहीं, मन का हाथ उठाने का, वह हाथ उठाओ। तो आज कौन सा दिन है? व्यर्थ को समाप्त करना और समर्थ बनना। सदा समर्थ और दूसरा कार्य कौन सा है? दुख और अशांति की समाप्ति का दिवस समीप लाना है। दो काम है, एक सदा समर्थ बनना और दूसरा समर्थ समय को समीप लाना। ठीक है, दोनों ही काम ठीक है, कान हिलाओ, क्योंकि बाप दादा के पास पुकार और दुख की आह बहुत सुनाई देती है। आपके पास पता नहीं क्यों नहीं सुनाई देती है, व्यर्थ में बिजी है, अलबेलेपन में बिजी है, अपनी दुनिया में बिजी है, तो किससे कान में आवाज जाएगा? बाप दादा जब ऐसे सुनते रहते हैं तो आप बच्चों को, जो अपने को वारिस समझते हैं, वर्षा लेने वाले हैं, तो वर्षा लेने वालों को दूसरे को वर्षा दिलाने के ऊपर रहम आना चाहिए। रहम क्यों नहीं आता है? वैराग्य, बेहद का वैराग्य और रहम आना चाहिए। छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या की, क्यों में टाइम नहीं देना है, समझा? छोटी छोटी बातों में क्यों, क्या में टाइम नहीं देना है। ठीक है, वो नहीं सुन रहा है, उसने नहीं किया, मैं कर लूं, लेकिन क्यों, क्या में क्यों आए? अभी हे बाप दादा के सिकिले दे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, कितना बड़ा स्वमान टाइटल किया। हे बाप दादा के सिकिले दे पदम पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी दृढ़ संकल्प करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्मयोगी बनो, कर्मयोगी लाइफ वाले हो। लाइफ सदा काल की होती है, कभी कभी नहीं। तो अभी अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख देता स्वरूप को इमर्ज करो। तो इसके ऊपर दादी की एक बात, दादी गुलजार जी की, दादी गुलजार जी के सामने बहनों का ग्रुप बैठा होगा, तो दादी ने उनको पूछा कि आलू कितने प्रकार के होते हैं? कहा कि हम तो सोचने लगे आलू थोड़ी अलग अलग प्रकार के, आलू माना आलू। तो दादी कहती है नहीं, आलू बहुत प्रकार के होते हैं, दयालु, कृपालु, और भी दादी ने तो और भी सुनाया था। तो बाबा कहता है कि दयालु कृपालु बनना है, दुख हरता सुख हरता बाप के बच्चे बनना है। तो अपना वो स्वरूप इमर्ज करो, दया भाव, रहम भाव वाला, दुख हरता सुख करता वाला स्वरूप इमर्ज करो। बाप दादा ने अचानक का समय बहुत काल से बताया है, तो अचानक के पहले भक्तों की पुकार तो पूरी करो, दुखियों के दुख की आवाज तो सुनो। अभी हर एक छोटा बड़ा विश्व परिवर्तक, विश्व के दुख परिवर्तन कर सुख की दुनिया लाने के जिम्मेवार समझो। बाप दादा का यह आना जाना भी कब तक? देखो 2010 में बाबा ने कहा था, बाबा भी गुलजार दादी के तन में आते, वो भी कब तक? इसलिए सब अचानक होना है। तो भी वारिस क्वालिटी, वर्षा दिलाओ, रहम दिल बनने का पार्ट बचाओ।
ऐसे नहीं सोचना कब तक होगा, अचानक होगा। कब तक होगा नहीं, अचानक होगा। देख रहे हैं अचानक की कैसी कैसी परिस्थितियां आ रही है। इसलिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, होना है नहीं करना ही है। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सभी के कर्मों के गति को चेक किया। हर एक बच्चे के कर्म की गति को बाबा ने चेक किया। बाप पुरुषार्थ की गति को भी चेक किया। खजाने जमा का खाता भी चेक किया। तो रिजल्ट में क्या देखा? जमा करने का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जो जमा करते हो उसमें परसेंटेज भिन्न भिन्न है। जितना सोचते हो जमा किया, जमा होता है, लेकिन परसेंटेज है थोड़ा जमा होता है, सदा के लिए जमा नहीं होता। जितना करते हो उतना सदा के लिए जमा में फर्क है। इसलिए बाप दादा अभी एक एक बात पर दृढ़ संकल्प कराता है। क्रोध पर कराया कि मन से भी किसके प्रति हलचल नहीं हो। मन से भी हमें हलचल में नहीं आना है, क्रोध नहीं करना है। क्यों में नहीं जाना है, क्यों क्या नहीं हो, लेकिन मुख से कोई ना कोई कंट्रोल, कोई ने कंट्रोल अच्छा किया है, लेकिन मन से थोड़ा थोड़ा चलता है, मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा खुश है कि अटेंशन गया है, समझने लगे हैं कि इसमें मेरे को ही नुकसान है। समझा? अपनी सेंस किया। अच्छा, अभी चारों ओर के परमात्मा प्रेमी बच्चों को जो सदा बाप के प्यार में उड़ते रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थी है और सेवा में निर्विघ्न सच्चे सेवाधारी है, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा भी देख रहे हैं, साथ साथ दूर वालों को भी देख रहे हैं। और यहाँ शांति वन में भी जो जगह जगह पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा सदा के लिए खुश रहो और खुशी बांटो, ये वरदान दे रहे हैं। खुश चेहरा, कोई भी आपका चेहरा देखे, वह चेहरा देख करके खुश हो जाए। कैसा भी हो, आपका चेहरा खुशनुमा देखकर खुद भी खुश हो जाए। यह वरदान चारों ओर के बच्चे या जो सम्मुख बैठे हैं उन सभी के लिए एक वरदान है। कभी चेहरा मुरझाया हुआ नहीं। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का हाल क्या होगा। आपको सदा खुशनुमा चेहरा और खुशनुमा चलन में रहना है और रहना है। ऐसे सभी तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं हमारे से। बाप दादा ने कहा समय अचानक आ जाएगा, तो समय की समीपता के हिसाब से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ बनो। संकल्प नहीं पर स्वप्न में भी। हाँ, संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी व्यर्थ संकल्प ना आए। सहज योगी बनो। मन का हाथ उठाओ, मन से दृढ़ संकल्प करो। दुख अपना दयालु कृपालु दुख हरता सुख देने वाला स्वरूप इमर्ज करो। आप बाप दादा को तो दुखी आत्माओं की आवाज सुनाई देती है, आपको सुनाई नहीं देती है। परमात्मा प्यार का भाग्य अभी ही मिल रहा है, तो कितने भाग्यशाली बच्चे हैं। तो सारा दिन बाबा ने कहा चलते फिरते भी कर्म योगी बन के रहो। आत्मा समझो तो सहज योगी। बाबा ने वीआईपी को कहा
क्या कहा? जो मुरली कहते हैं ना वो सार पहले का और लास्ट का वरदान स्लोगन। और अमृत वेले सिर्फ उठ करके कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग, और रात को जब बेड पर जाते हो तो कहो शिव बाबा गुड नाइट। और वारिस बच्चों के लिए व्यर्थ को खत्म करना है।